हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पक्षपात। ये लीजिए मम्मी आपकी चाय। अलका, उन लोगों की चाय कमरे में दे आओ। बेचारे थके होंगे, बिस्तर पर चाय मिलते ही तरोताज़ा महसूस करेंगे। बसदा जी ने अपनी बहू अलका से कहा। अलका जी, मम्मी यहाँ आने से पहले ही उन लोगों को चाय देकर आ रही हूँ। फिर बसदा जी, उनके पति अमर जी और बेटा सौरभ और उसकी पत्नी अलका एक साथ चाय पीने बैठ जाते हैं। अलका चाय की चुस्की लेती ही है कि अंदर से उसके देवर और देवरानी आ जाते हैं। बसदा जी, अरे आ गए तुम दोनों, नींद तो पूरी हुई ना? ऋषभ, हाँ माँ, इतने थक गए थे कि सोते ही नींद लग गई। प्रियंका, हाँ मम्मी, मेरा तो बदन थकान से अभी भी दुख रहा है। वसुधा जी, हाँ भाई, विदेश से लौटे हो, कोई लखनऊ से कानपुर तो है नहीं, थकान तो लाजमी है। अलका कानपुर से थी और लखनऊ में उसका ससुराल था। यहाँ उसकी ओर इशारा कर यह बात कही गई थी। फिर वसुधा जी कहती हैं, अच्छा, जो नाश्ता करना है वह अलका से कह दो और फिर आराम करो तुम दोनों। आज पूरे दिन आराम करोगे तो अच्छा लगेगा। ऋषभ और प्रियंका शादी के बाद से ही विदेश में रहने लगे थे। लखनऊ कभी 2-3 साल में एक बार ही आते थे। उनकी एक 4 साल की बेटी टीना भी थी। अलका के 2 बेटे प्रणव और विशाल थे। विदेश में रहने के कारण वसुधा जी अपने छोटे बेटे से ज़्यादा तरफदारी करती थी। अलका यही सोचती थी, शायद वह कम दिनों के लिए आए हैं, इसलिए मम्मी का रवैया ऐसा है। प्रियंका भी अपने रहन सहन, बेटी की परवरिश का खूब बखान करती थी, पर अलका इन सब बातों को नज़रअंदाज कर उन लोगों की आवभगत पूरे मन से करती थी। पर इसका फ़ायदा प्रियंका और ऋषभ पूरा उठाते थे। फिर उसी दिन दोपहर के खाने में सारा खाना ऋषभ और प्रियंका की पसंद को नज़र में रखकर बनाया गया था। ऋषभ, वाह माँ, दाल मखनी, मटर पनीर, दम आलू, ये सब स्वाद के लिए तो कब से तरस रहा था। वसुधा जी, इसीलिए तो बनवाया है बेटा, जी भर कर खा ले। प्रियंका, दीदी, दम आलू मेरे लिए रात का भी रख दीजिएगा प्लीज। अलका, पर यह तो अभी ही ख़त्म हो जाएगा। कोई बात नहीं प्रिया, रात को फिर से बना दूंगी। वसुधा जी, अरे इसी में से रख देना, तू मटर पनीर से ही खा लेना। वैसे भी हम तो यहाँ हमेशा ही ये सब खाते हैं, ये लोगों को वहाँ ऐसा स्वाद कहाँ मिलता है। अलका, मम्मी मैंने तो अपना हिस्सा गिना ही नहीं। वसुधा जी, हाँ तो फिर ज़्यादा ही बना लेती। अलका कुछ और नहीं कहती, क्योंकि वह जानती थी चाहे वह कुछ भी कहे, नुक्स तो उसके हर काम में ही निकाला जाएगा। पर फिर वह ये सोचकर चुप हो जाती है, जब तक ये लोग यहाँ हैं कोई कलह कलेश नहीं करना चाहिए। पर सबका इरादा एक जैसा ही हो जरूरी नहीं। एक शाम की बात है, तीनों बच्चे साथ में खेल रहे थे कि तभी अचानक टीना रोने लगती है। प्रियंका, ऋषभ, वसुधा जी बैठकर वहीं बातें कर रहे थे और अलका रसोई में थी। टीना का रोना सुन प्रियंका दौड़कर बच्चों के पास आती है और अलका के बड़े बेटे प्रणव को खींचकर एक चांटा लगा देती है। चांटा इतना जोरदार होता है कि प्रणव भी रोने लगता है। अलका भागती हुई रसोई से आई तो उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। वसुधा जी, सच में इसे इसकी ही ज़रूरत थी, बड़ा शरारती हो गया है। अरे छोटी बहन को कोई रुलाता है क्या? इतने दिनों से अलका ने जो अपने मन में बांध लगाया था वह आज टूट जाता है और वह चिल्ला पड़ती है। बस मम्मी, बहुत हो गया, आज तो हद ही कर दिया आप लोगों ने। पूरी घटना जाने बिना और गलती किसकी और क्या है जाने बिना सीधे बच्चों पर हाथ उठाना कहाँ तक सही है? और बच्चों में यह सब तो चलता ही रहता है। तो क्या हम बड़ों को उनके बीच आकर ऐसे उन पर हाथ उठाना चाहिए? प्रिया, किस हक से तुमने मेरे बेटे को मारा? अगर कल को मैंने ऐसा ही कुछ टीना के साथ किया तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? प्रियंका, तो क्या अब आप हमसे मुकाबला करेंगी? अलका, नहीं, क्योंकि मैं चाह कर भी तुम्हारी जैसी छोटी सोच नहीं रख सकती। और हाँ, तुम्हारी चापलूसी मम्मी करती होंगी, पर मेरे खर्च तुम या ऋषभ नहीं चलाते, जो तुम लोग हमें अपना गुलाम समझो। वसुधा जी, चुप कर अलका, किसने हक दिया तुझे इनसे ऐसे बात करने का? अलका, जिसने प्रिया को हक दिया मेरे बेटे पर हाथ उठाने को।
और मम्मी, आपको इन लोगों से इतना ही लगाव है तो रहिए इनके साथ। मैं आज ही इनसे कहकर अलग हो जाती हूँ, सारा कलह ही खत्म हो जाएगा। वसुधा जी, हाँ हाँ, तो तेरे साथ रहना ही कौन चाहता है। मैं तो अपने ऋषभ के साथ चली जाऊंगी। इतनी देर से मौन तमाशा देखने वाला ऋषभ माँ के साथ चलने वाली बात से सफका जाता है और कहता है, क्या आप लोग भी बच्चों के बीच में आ गए। बच्चे एक साथ खेलने में ऐसा तो करते ही हैं, इसमें घर छोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई। वसुधा जी, नहीं बेटा, ये आज बातों बातों में काफ़ी कुछ कह गई। अब मैं और तेरे पापा तेरे साथ ही रहेंगे। रहे ये अकेली यहाँ। ऋषभ, माँ ये विदेश है, कोई लखनऊ नहीं। वहाँ के खर्चे कुछ पता भी है। हम तीनों तो जैसे तैसे रह लेते हैं। अब आप लोगों का खर्चा कहाँ से उठा पाएंगे। भैया भाभी के साथ यहाँ रहने में बुराई ही क्या है, अच्छी भली तो है। वसुधा जी की बोलती अब बंद हो चुकी थी। प्रियंका, मम्मी और वहाँ के तौर तरीके में भी आप लोगों को ढलना मुश्किल है। यह कहकर ऋषभ और प्रियंका वहाँ से चले जाते हैं। अलका अपने दोनों बेटे को पकड़े वहीं खड़ी थी। आज अलका भले ही वसुधा जी की नज़रों में खराब बन गई थी, पर दोनों बेटों के लिए वह उनकी सुपर मॉम थी। फिर 2 दिन बाद ऋषभ और प्रियंका चले जाते हैं विदेश। साथ में वसुधा जी को भी पूरी तरह बदल जाते हैं। आज अलका अपने आप पर गर्वित थी कि उस दिन जो कुछ उसने कहा ना होता तो आज यह बदलाव भी शायद आना मुश्किल था।